आज मैं आप लोगों को तंत्र में सहदेवी के कुछ विशेष प्रयोग देने जा रही हूँ जो सरल और आसान हैं। यदि आप सहदेवी को आयुर्वेद के हिसाब से लेना चाहते हैं तो वह उन लोगों के लिए है जिनको नींद नहीं आती हो, जिनको हमेशा सर दर्द होता हो, तो वह लोग इसका प्रयोग कर कर ज़रूर देखें। यदि आपको नींद नहीं आ रही हो तो आप लोग इसके कुछ पत्र को तोड़कर और अच्छे से इसको पीस कर और माथे पर लेप लगा लें। इसका 3 इंच का टुकड़ा साफ लाल कपड़े में बांधकर अपने सिरहाने रख लें। आप रवि पुष्प नक्षत्र में ली हुई सहदेवी का इस्तेमाल करते हैं तो यह ज़्यादा प्रभाव दिखाती है आपके हर एक क्षेत्र में। भूत बाधा के लिए, जिस व्यक्ति को भूत बाधा होती है वह व्यक्ति यदि सहदेवी को रवि पुष्प या गुरु पुष्प ग्रहण काल में ली हुई सहदेवी को 4-5 पत्र तुलसी के और 4-5 पत्र अपराजिता के, इन पत्र का जूस बनाकर और किसी सीरिंज की सहायता से दोनों नाकों में 7 दिन तक कंटिन्यू सुबह शाम दोनों टाइम इसको डालता है माँ भगवती का नाम लेकर, तो 7 दिन के अंदर भूत बाधा हमेशा के लिए उस इंसान के शरीर को छोड़ देती है। और रवि पुष्प में ली हुई सहदेवी को आप क्रीम के मंत्र से ज़्यादा नहीं तो 108 बार अभिमंत्रित कर कर और इसको चांदी या तांबे के ताबीज़ में भरकर उसके गले में धारण करवा दीजिए। उस व्यक्ति के शरीर से प्रेत बाधा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। यदि किसी बच्चे को बार बार नज़र लगती हो और आप काफ़ी परेशान हो गए हों तो आप सहदेवी का 3 इंच का टुकड़ा लीजिए। 3 इंच का टुकड़ा मंगलवार के दिन लीजिए। आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहाँ जाकर आप गंगा जल लीजिए कटोरी में और यह 3 इंच का टुकड़ा उस गंगा जल में डालकर आप हनुमान चालीसे का 11 बार पाठ कर दीजिए। हनुमान चालीसे का 11 बार पाठ कीजिए और उस जल को अभिमंत्रित कर कर उस बच्चे को यह जल पिला दीजिए। यदि उस बच्चे ने यह जल पी लिया तो समझ लीजिए उसका नज़र टोना टोन का जो भी है वह खत्म हो जाएगा। देखिए, इसके बहुत सारे प्रयोग हैं यदि आप सही तरीके से करते हैं तो। जो लोग मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए सरल और आसान सा इसका प्रयोग है। यदि आप कई दिनों से मुकदमे में फंसे हुए हैं, काफ़ी परेशान हैं, तो आप रवि पुष्प में ली हुई सहदेवी की जड़ को, जैसे मैं हमेशा विधि विधान बताती हूँ, उस विधि विधान से ली हुई सहदेवी की जड़ को आप ओम नमः शिवाय के जाप से जहाँ भी भोलेनाथ का मंदिर हो वहाँ सोमवार के दिन जाइए, भोलेनाथ को अभिषेक कर कर जल वगैरह चढ़ाकर इस जड़ को 108 बार सिर्फ ओम या ओम नमः शिवाय के जाप से अभिमंत्रित कर कर जब आप कोर्ट केस के लिए जाएं तो अपने सर के ऊपर रख कर ले जाइए। यदि आप सही हैं और आपको कोई नाजायज़ परेशान कर रहा है तो 100% आपका हल हो जाएगा। एक बार में नहीं तो 2-3 बार कर लीजिए। देखिए, हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं कि हमको एक ही बार में फल की प्राप्ति हो जाए। बहुत सारे भक्त यही सोचते हैं कि अरे हमारा काम नहीं। मुझे भी मैसेज भेजते हैं कि हम काफ़ी दिन से प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, इसमें श्रद्धा, तंत्र में सबसे पहली चीज़ है श्रद्धा और विश्वास। यदि आपके अंदर आपके इष्ट के प्रति श्रद्धा और विश्वास होगा तो ही आपका काम होगा, वरना आप पूरी उम्र इन चीज़ों के लिए बचिए, आपका काम कभी भी नहीं होगा। यह चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से देखी और चीज़ें मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ। तंत्र का मतलब ये नहीं है कि हम अंधविश्वास में कोई भी काम करें। मैं तंत्र में हमेशा बताती हूँ कि जो लोग तंत्र के क्षेत्र में नाजायज़ काम करते हैं, चाहे वह साधक हो या कोई भी हो, उन लोगों की शक्तियाँ भी छीन हो जाती है और वह लोग बहुत तकलीफ़ पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपनी बहुत सारी चीज़ें चलाने के लिए झूठ बोलते हैं या गलत क्रियाएं करते, जैसे उच्चाटन, मानन, सम्मोहन, जो नाजायज़ चीज़ें हैं। किसी पति पत्नी का हम सम्मोहन करते हैं कि उनका गृहस्थ अच्छे से चले, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का उच्चाटन करते हैं जो अपनी पत्नी या अपने परिवार के अलावा दूसरे परिवार में जुड़ा हुआ है, तो उस परिवार से हम उच्चाटन करवाते हैं और उसको अपने परिवार में वापस लाते हैं, तो यह पुण्य का काम है। लेकिन यदि आप बिना मतलब से किसी का उच्चाटन कर रहे हैं तो यह भी पाप कर्म में आता है और इसकी सज़ा आपको 100% भोगनी पड़ती है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं
ऐसे तो मैं यहाँ नहीं बोल सकती कि मैं हमेशा सत्य बोलती हूँ। हाँ, लेकिन मैं जो भी आप लोगों को जानकारी देती हूँ, वह पूरी ईमानदारी से और सही देती हूँ। यदि आप करते हैं सही तरीके से तो ज़रूर फ़ायदा होता है और अच्छे कार्य के लिए। और आप ही लोग इधर-उधर जाते हैं, परेशान होते हैं और अपने आप को इन चीज़ों में उस हिसाब से रखते हैं, तो फिर वहाँ मेरी गलती नहीं होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम मेरे पास भी बहुत सारे भक्तों के फ़ोन आते हैं कि माता जी हम जिस हिसाब की क्रिया करना चाहते हैं तो हम आपके वीडियो से कर सकते हैं क्या, बहुत सारी चीज़ें। देखिए, पहले तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमने इन चीज़ों में कई सालों तक सिद्धियाँ की, ऐसा नहीं है। यह मंत्र भी हमारे सभी सिद्धि जिनसे हम लेते हैं, जैसा मैं बोल रही हूँ कि हमारा काम ही यही है, पूजा पाठ साथ। आप सोचते हो कि हम पुस्तक से उठाकर कर लिया, बहुत सारी चीज़ें जो मैं कुछ साधनाएं करने के लिए आप लोगों को बोलती हूँ, वहाँ एकांत में और निर्जल स्थान के ऊपर आप संकल्प लेकर गुरु के सानिध्य में इन साधनाओं को, इन मंत्रों को सिद्ध करते हैं तो यह काम करते हैं। वरना आप सोचते हैं हम किताब से उठाकर कोई सा भी मंत्र कर लें और किसी दूसरे व्यक्ति का यहाँ सारे कामकाज करने लग जाए तो ये काम नहीं होता है। स्वयं आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो इस हिसाब से आप काम करते हैं तो ही होता है। मुझे बहुत सारे भक्त कहते हैं कि हमने ऑनलाइन दीक्षा ली है, तो ना तो ऑनलाइन दीक्षा होती है, ना ऑनलाइन मंत्र होते हैं, ऑनलाइन चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं। आप गुरु के सानिध्य में रहकर, और आपका गुरु भी सही है और वह सही आपको दिशा दिखा रहा है और आपको लग रहा है कि हमको हमारे बहुत सारे कार्यों में सफलता प्राप्त हो रही है, तो समझ लीजिए आपको साधना में सफलता मिल रही है। और यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं हम बस धूल में लट मार रहे हैं, तो यह चीज़ें गलत। धूल में लट मारने का मतलब होता है कि जब बहुत सारी धूल होती है और कोई व्यक्ति सांप मारा, सांप तो चला जाता है, धूल में ही मारा, तो धूल में लट मारने से कुछ नहीं होगा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारे गाँव में कहावत होती, तो धूल में लट नहीं मारना चाहिए। हमको सही दिशा चुननी चाहिए और उस दिशा में ही काम करना चाहिए। मेरी बातें बहुत सारे भक्तों को बुरी लगती है। सबको आदत पड़ी हुई है वही ले लपेटने वाली चीज़ों की। मेरा काम है हर क्षेत्र में सही जानकारी देना। तो जिन व्यक्तियों को यहाँ सारी बाधाएं हैं, वह व्यक्ति सहदेवी का प्रयोग कर कर अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। जिनको साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, वह व्यक्ति रवि पुष्प में ली हुई सहदेवी का ताबीज धारण कर कर, और यदि वह सही कार्य के लिए साधना कर रहा है तो ज़रूर सफलता प्राप्त होती है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं वनस्पतियों के प्रयोग देती हूँ और मैं उन्हीं वनस्पतियों के प्रयोग देती हूँ जो आप घर बैठे आराम से कर लें, ना कि आप लोग इधर उधर भटकें। मैंने जो 4-5 प्रयोग यह दिए हैं, यह काफ़ी प्रभावशाली है। इसको जिस व्यक्ति को धन की बहुत कमी हो, तो रवि पुष्प में ली हुई सहदेवी को चांदी की डिब्बी में भरकर आप अपने धन के स्थान पर रख दीजिए। माँ लक्ष्मी के मंत्र से अभिमंत्रित कर जितना हो सके आपसे 108 बार कर लीजिए, इससे भी ज़्यादा कर लीजिए। भाई, आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस हिसाब से करते हैं, आप अपना समय ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। इससे तो अच्छा है कि आप इन क्षेत्रों में काम कीजिए, लेकिन कोई इन क्षेत्रों में काम नहीं करता है। यहाँ तक कि मेरे भी कोई पूरे वीडियो नहीं देखते हैं, आधे अधूरे वीडियो देखते हैं, छोड़ देते हैं और फिर फ़ोन कर मुझसे पूछते हैं। मैंने सहदेवी के ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 वीडियो बनाए, लेकिन सब अलग अलग उसके ऊपर बनाए। इसके हज़ारों प्रयोग हैं। इसका तिलक बनता है, काजल बनता है, इसकी और भी वशीकरण बहुत सारी क्रिया होती है। वशीकरण क्रिया में चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। हम इसका पाउडर बनाकर रखते हैं, बहुत सारे भक्तों को वितरण भी करते हैं। मैं जैसे आश्रम पर कोई नहीं आ रहा है तो मैं पार्सल के द्वारा यह भक्त के घर पहुंचा देती हूँ। इसके जो चूर्ण है उसको अभिमंत्रित कर कर उनका फ़ोटो मंगवा कर यह क्रियाएं मैं करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें पार्सल के द्वारा ही पहुँचा। बहुत सारे भक्त मुझे बोलते हैं, तो जो मिनिमम चार्ज लगता है हवन पूजन का वही लेती हूँ, वो सभी को पता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलती हूँ और उस सामने वाले की मर्जी हो तो, वो ऐसा नहीं कि मैं खुद पहले 10 बार उससे पूछती हूँ भाई तेरी मर्जी हो तो, या वरना मैं पौधा बता रही हूँ तो खुद से कर ले। वो चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। तो आप लोग सहदेवी का प्रयोग कर कर अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। तो आगे मैं और नई जड़ी बूटी के साथ में या फिर नई तंत्र की क्रिया के साथ में ज़रूर आऊँगी। और पास में जो आप देख रहे हैं यह है सहदेवी। सहदेवी के तंत्र में हजारों प्रयोग हैं, चाहे धन संबंधित हो, तिलक हो, काजल हो,
सर दर्द हो, अनिद्रा की बीमारी हो, या फिर जिनका कोर्ट केस चल रहा हो, चाहे ज़मीन को लेकर या कोई भी पति पत्नी झगड़ा जो भी है, हर एक चीज़ में यहाँ चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। मैंने इसके बहुत सारे वीडियो डाले हैं। इसके विशेष जो मंत्र होते हैं वह मंत्र भी मैंने डाले हैं। लेकिन यदि किसी के पास में मतलब इस हिसाब का मंत्र नहीं हो तो आप ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, और क्रीम का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो वनस्पति है माँ काली और बाबा भोलेनाथ से संबंधित है। तो आप इन दोनों मंत्र को कर भी आप इन वनस्पतियों का प्रयोग कर सकते हैं। ओम नमो चामुंडाय विच्चे का जाप भी आप कर सकते हैं। मैंने हजारों मंत्र दिए हैं सहदेवी के हर एक प्रकार के, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। तो मैंने सहदेवी के कम से कम आज ज़्यादा नहीं तो इस वीडियो में 7 से 8 प्रयोग देने जा रही हूँ। आप लोग इन प्रयोगों को कर अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं घर बैठे। पूरा ब्लॉग देखिए, ब्लॉग देखने के बाद में आप इन क्रियाओं को कर सकते हैं। तो यहाँ है सहदेवी। सहदेवी 2 प्रकार की होती है, एक सहदेवी सफ़ेद कलर की होती है और यहाँ वाली सहदेवी नीले कलर की है। तो आप लोग इन क्रियाओं को कर अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं घर बैठे। मैं हमेशा तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों की आसान और सरल सी जानकारी देती हूँ, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, सिर्फ फ़ायदा ही होता है। तो पूरे ब्लॉग देखिए, देखने के बाद में आप इन क्रियाओं को कर सकते हैं हर एक